पाकिस्तानी लिबास पहनते, हाथ में मेरे फ्लैग था, तो एकदम वो पूरे कैमरे वाले मुझे देखते मेरे करीब आ गए इंटरव्यू लेने। तो फिर 2-3 पुलिस वाले करीब आए, बोला आप ये पलटन नहीं रह रहोगे, नहीं तो मैं आपको यहाँ से फिर तो भगा दूंगा, आप यहाँ से चले जाओगे। तो मैंने फिर भी 5-10 मिनट फ्लैग लहराया, तो मैंने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर वो आ गए, बोले आप ये नारा नहीं लगाएंगे कि ये फिर अरेस्ट हो गए। और उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जाके वहां पे पाकिस्तान का फ्लैग लहराना शुरू कर दिया एयरपोर्ट से। तो उन्होंने कहा जी बेटा हौसला हौसला हौसला, चाचा जी हौसला, जरा हौसला रखिए, ये काम आप स्टेडियम में जाके किएगा, जगह जगह सड़क के ऊपर आप ये पाकिस्तान का फ्लैग नहीं लहरा सकते। जो है ना ब्रूने मुल्क जो है ना वो 14 अगस्त के सिलसिले में जो गया हुआ था, पहले श्रीलंका फिर इंग्लैंड और अमेरिका में, मैंने T10 में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और अभी मैं पाकिस्तान इस उम्मीद पे पहुंचा हूं कि मैं इंडिया में जाके वर्ल्ड कप देखूंगा। लेकिन यहाँ आके जो एक प्रॉब्लम आ रही है कि इस दफ़ा जो है ना पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को जो है ना इंडियन जो है ना वीज़ों का कोई पता नहीं कहाँ लगने हैं, किसने लगवा के देने हैं। और मेरी जो है ना अभी मुझे दुनिया भर से कॉलें आ रही हैं, इंडिया से भी, खलीज टाइम में भी मेरा इंटरव्यू चला है, और बाकी भी पूरी दुनिया से एक ही सवाल है कि चाचा जी क्या आप इंडिया जा रहे हैं, जबकि जो है ना श्रीलंका और बांग्लादेश के और दूसरे जो है ना अमेरिका से भी जो है ना वो चेयर लीडर और शायकीन क्रिकेट इंडिया पहुंच चुके हैं। चाचा तो जो है ना अमेरिका से इस उम्मीद पे आया है पाकिस्तान कि वो इंडिया में जाके पाकिस्तान का झंडा लहराएगा और पाकिस्तानी टीम की हौसला अफजाई करेगा और ज़बरदस्त नुमाइंदगी करेगा। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है कि आप जो है ना वीज़ों के सिलसिले में नरमी बरतें और शायकीन जी, तो इनका कहना था कि जी वीज़ा इनको शायद उस वक़्त तक नहीं मिला था, लेकिन बहरहाल फिर इनको वीज़ा मिल गया। मतलब कैसे-कैसे सबको वीज़ा मिल गया इंडिया का, लेकिन मुझे नहीं मिला। वो मैंने वैसे अप्लाई भी नहीं किया था, शायद मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैं अगले जन्म में आ जाऊँगी। इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन ख़ैर हम बात कर रहे थे क्रिकेट फ़ैन की, जो हर जगह जाके पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ मैच देखा करते हैं, और फिर इन्होंने भारत के लिए भी कहा और बहरहाल इनको वीज़ा मिल गया और ये पहुँच गए। अब इसके ऊपर जी बहुत से पाकिस्तानी कहेंगे हैं ये क्या बात हुई जी, हमारा फ्लैग क्यों नहीं लगाया जा सकता, या हमारा फ्लैग क्यों नहीं लहराया जा सकता, देखा भारत में कितना जुल्म होता है। तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में भी भारत का फ्लैग हम नहीं लहरा सकते। अगर कोई करना चाहे तो उसको फिर प्यार की नहीं जेल की हथकड़ियां लगती हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वही चीज भारत में भी अप्लाई होती है, और इस वजह से इनको ये जो चाचा जी गए थे इनको पकड़ के और रोका गया और इन्हें समझाया भी गया होगा यकीनन। लेकिन खैर मैच में ये दिखाई देंगे, आई एम श्योर कि मैच में जरूर ये फ्लैग लहरा सकते होंगे स्टेडियम के अंदर, लेकिन स्टेडियम के बाहर इनको वही सब कुछ फॉलो करना चाहिए जो कि तरीका है किसी भी कंट्री में रहने का या आने का या जाने का। और खास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों के साथ किस तरह से रहा जाता है और किस तरह से बिहेव किया जाता है, वो जरूर इनको सिखा पढ़ा के भेजना चाहिए था यहाँ से, जिस किसी ने भी उनको भेजा और जिस किसी ने भी उनका वीजा लगाया या जिस किसी ने भी उनका वीजा लगवाया है, उसको इनको ये जरूर बताना चाहिए था कि चाचा जी आपने एयरपोर्ट पे उतरते के साथ ही पाकिस्तान का फ्लैग नहीं लहराना, आपने स्टेडियम में जाके जो हरकतें करनी है वो कर लिएगा, लेकिन बाकी जगह नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव करना है। मगर खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप सबकी नजरें क्रिकेट के ऊपर है और सबकी नजरें यही देख रही हैं कि आगे किस तरह से ये लोग खेलते हैं और कौन सी टीम जीतती है और कौन सी टीम नहीं जीत पाती है। जाहिर है सब लोगों को ना सही, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट लवर्स हैं और क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। चाचा जो है वो थोड़ा भावनाओं में बह गए, उनको नहीं समझ में आया कि वो कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने पाकिस्तानी टीवी चैनलों को जो वो कंटेंट देने वाले थे उस पर पानी ज़रूर फिर गया। दरअसल फिज़ा का तो आप जानते हैं, अगर चचा झंडा लहराने में पूरी तरह से कामयाब हो जाते तो ये फिज़ा मैडम ना बोल बोल के क्या कंटेंट जाता, भारत की धरती पर लहरा पाकिस्तानी परचम, और बवाल मच जाता। वहाँ की जो सरकार है वो अपनी आवाम को एक और चूरन बेचने में कामयाब हो जाता और इन भाई साहब को बुला के थोड़ा सा पुरस्कार दे देते, थोड़ा बहुत पैसा पूसा देकर इनको निपटा देते और बोलते तुमने क्या काम किया है, भारत की धरती पर जाकर पाकिस्तानी परचम लहरा, वाह वाह मज़ा आ गया। लेकिन सब चीज़ों पर पानी फिर गया।
और आपने देखा ना चच्चा मियाँ कैसे बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसा किया वैसा किया। अरे यार, हर चीज का ना एक तरीका होता है। स्टेडियम में खड़े होकर आप जो मर्जी करें, नारे लगाएं, लेकिन आप देश के अंदर खुलेआम इस तरह से चीजें नहीं कर सकते हैं। और वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह से दूरियां हैं वो तो आपको पता है। आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे चचा? आपने खुद बोला एक तरह से ये खुद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, दूसरों से भी लगवाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी भारत वालों को देखो, उन्होंने कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने वहां पर खड़े होकर ये नहीं बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद, वरना इसका भी आप लोग तमाशा बनाते हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी टीम का स्वागत किया गया है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत अतिथियों का सम्मान किस तरह से करता है, ये शायद पाकिस्तान को सोचना चाहिए। हालांकि चच्चा गिरफ्तार तो हो गए थे, पुलिस वालों ने उन्हें धर लिया था अच्छे से, लेकिन अच्छे से उन्होंने भी बातचीत की, अपना जो पक्ष है वो भारतीय जवानों के सामने रखा, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, यहाँ से आया हूँ, ये करने आया हूँ। तो हमारे देश के लोग तो वैसे भी बहुत समझदार हैं, आपके यहाँ की तरह तो नहीं है कि बेचारे को वहीं धर लिया होता तो धर लिया होता, उसको गायब करवा देते। उन्होंने उनको छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों की ये घटिया आदत होती है, जहर उगलना नहीं छोड़ते। जैसा कि आपने देखा होगा ना कि इनकी तरफ से जो सिंगर आते हैं, एक्टर आते हैं या कोई प्लेयर भी आता है, उसको यहाँ पर इतना प्यार मिलता है, इतना मान सम्मान मिलता है जो कहीं ना कहीं वो डिजर्व भी नहीं करता। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, बाबर आजम जो यहाँ आता है तो उसकी कितनी इज्जत होती है, लेकिन अपने ही देश में इनका चालान कट जाता है। इनका सिंगर आता है, यहाँ पर सुपरस्टार बन जाता है, लेकिन अपने ही देश में इनकी इज्जत नहीं होती है। और ये लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर आते हैं, इनको इज्जत दी जाती है, लेकिन जैसे पाकिस्तान पहुँचते हैं या पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, वैसे ही भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। ये इनकी मजबूरी है या इनकी आदत है, ये समझ से परे है। इसका डिसीजन जो है वो आप लेंगे, आप बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब